जी नेक्स्ट आपके पास है रूट्स। रूट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। ये रियल की सेंस में आपको पता होगा कि जब हम लिखते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2 तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसी तरह स्क्वायर रूट, और अगर 1/3 पावर लिख लेते हैं तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, और अगर 1/4 आ जाता है तो इसको हम फोर्थ रूट का नाम देते हैं। इसी तरह इसको चलते जाएं तो ये आपके पास एक्स रेज टू पावर 1/n अगर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं nth रूट। सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ये रूट्स का तस्वुर मौजूद है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ये रैशनल पावर या रूट है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने सपोज कर लिया कि ए मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैंने nth रूट फाइंड आउट करना है। मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका nth रूट जो है वो z है। जिस तरह आपने एफएससी के अंदर क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए थे, फोर्थ रूट्स फाइंड आउट किए थे, तो उसका तरीका भी यही था कि हमने सपोज कर लिया कि z जो है ये a का nth रूट है। a के nth रूट से मुराद है कि 1/n पावर में लेंगे जवाब कितना आएगा, z आ जाएगा। दोनों तरफ पावर n लेते हैं तो ये रूट जो है वो n के साथ कैंसिल होकर z की पावर n इज इक्वल टू a आ जाता है। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि इसकी पावर n आ गई है। इस पावर को कैसे इवेलुएट करेंगे, उसका तरीका है पोलर फॉर्म में चेंज करें इसको। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि z की जो पोलर फॉर्म है वो ये वाली है, और इसी तरह a भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी भी मैंने पोलर फॉर्म सपोज कर ली कि वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो फिर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इनकी ये पोलर फॉर्म्स पुट कर देते हैं तो z की हमने पोलर फॉर्म पुट कर दी और साथ में cos की भी पोलर फॉर्म पुट कर दी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो a है इसकी पोलर फॉर्म में मैंने एंगल पुट किया हुआ है थीटा प्लस 2 पाई के। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में यूज नहीं कर रहा हूं बल्कि आर्गुमेंट यूज कर रहा हूं, और आर्गुमेंट में आपको पता है कि थीटा प्लस 2 के पाई मतलब ये काफी सारी वैल्यूज होती हैं। अब अगर आप लेफ्ट और राइट पर कंपेयर करते हैं तो r जो है वो रॉ रेज टू पावर n आ जाएगा, और जो n अल्फा है ये आपके पास थीटा प्लस 2 k पाई आ जाता है। बेसिकली a जो था, हमें तो a चाहिए ना, तो इसको आपने सपोज किया था कि ये z जो है ये इसका रूट है, तो उसमें अननोन चीजें जो थी आपके पास वो रॉ थी और अल्फा था। अब आपको रॉ की कीमत चाहिए, दोनों तरफ आप पावर ले लेते हैं 1/n, और इसी तरह यहां से अल्फा चाहिए तो n दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, रॉ की भी और अल्फा की भी। अब आपने जो स्टार्ट में सपोज किया था ना z, ये वाला z आपने सपोज किया था कि ये उसका nth रूट है, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें। रॉ की वैल्यू r रेज टू पावर 1/n लग जाएगा, और cos का जो अल्फा था, अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस 2 पाई k/n पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी अल्फा था, उसकी भी वैल्यू लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम कह रहे हैं ना फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू z, मतलब ये k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो k है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो z k है ये एक रूट है फॉर ईच इंटीजर k। लेकिन उनमें ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं कॉज और साइन, उनमें कुछ रूट सेम भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तमाम रूट्स आपको डिस्टिंक्ट मिले तो 1 बाय जैसे स्क्वायर रूट होते हैं ना ये 2 निकलते हैं, क्यूब रूट 3 निकलते हैं, तो nth रूट का मतलब है वो आपके पास डिस्टिंक्ट कितने निकलेंगे, n रूट्स निकल आएंगे। तो nth रूट्स के लिए k की जो वैल्यूज हैं वो आपने 0 लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, n-1 तक जाना है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट में आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और इसके बाद चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक चले जाएंगे। तो n तक इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और नीचे जो मैंने k की वैल्यूज लिखी हैं उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इनमें कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने
क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं यूनिटी के। यूनिटी आपको पता है 1 को कहते हैं। तो 1 के मैंने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने, मतलब 1/3 इसकी पावर में आ जाए, तो ये क्यूब रूट्स कैसे निकलेंगे? तो वही तरीकाकार है, z को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 + 0 आयोटा। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब r फाइंड करते हैं तो ये 1 आ जाता है, और थीटा जो है ये वही तरीकाकार तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि थीटा अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार है टेंजेंट इनवर्स लिखेंगे और ऊपर आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 0, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, और नीचे आपके पास है रियल पार्ट 1 है। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो 0 जो होता है ये 0 पर भी होता है, पाई पर भी होता है। 0 पर तब होता है जब वो रियल एक्सिस पॉजिटिव हो, और पाई तब होता है जब रियल एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव हो। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि ये 1 के इक्वल है, तो मतलब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ठीक है ना, नेगेटिव रियल एक्सिस नहीं है। तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा, थीटा आपके पास 0 आ जाएगा। अब पीछे जो अपने फार्मूला बनाया हुआ है उसके अंदर आप इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इधर हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दी और एन की वैल्यू 3 पुट कर दी। तो अभी आपके पास रूट बन गए। तो क्यूब रूट है तो मतलब 0 1 2 के की इन 3 वैल्यूज के लिए 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहाँ पर ये जो आपने जनरल फार्मूला बना लिया है इसमें के की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये एंगल 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो पहला रूट आपके पास 1 निकल आया। इसी तरह के की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो वो 2π/3 बन जाएगा, और 2π/3 का मतलब है एंगल होगा 120। और ये 120 जो एंगल होता है ये आप जो तरीकाकार अलाइड एंगल्स होते हैं फर्स्ट ईयर की जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर अलाइड एंगल का तस्वर मौजूद है। तो 120 को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 90 के सुमेशन की शक्ल में। तो ये आ जाएगा cos आ जाएगा 90 + 30, ऐसे लिखेंगे। और इसमें आप देखें कि 90 का मल्टीपल 1 है, तो 90 का मल्टीपल 1 होने की वजह से cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन 30 आ जाएगा। और साइन 30 और प्लस हो रहा है एंगल उसके अंदर, तो इसका मतलब है ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉज होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस लगा देंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसी तरह साइन 2π/3 का भी आप वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो वो आपके पास √3/2 निकल आएगी। इसका एलसीएम लेकर ये आपके पास रूट बन गया। इसी तरह थर्ड रूट अगर आप निकालना चाहते हैं तो k की जो लास्ट वैल्यू थी 2 वाली, ये आप k की जगह पुट करेंगे तो वो 4π/3 निकल आएगा। अब 4π/3 का मतलब है π/3 होता है 60, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 बनेगा। तो ये 240 पर भी उसी तरह से आप 240 को लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 90 के मल्टीपल वाला एंगल 180 बन जाएगा, और इसमें आप 60 जमा कर देंगे। तो वही ऊपर वाला मेथड यूज करते हुए आप साइन 240 भी निकाल लेंगे और cos 240 भी निकाल लेंगे, तो वो आपके पास -1/2 और √3/2 निकल आएंगे। लो जी, ये आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकल आए हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये एक तो टेस्ट के लिहाज से भी बड़ा अहम सब्जेक्ट है, दूसरा ये इंटरव्यू के लिहाज से भी बड़ा अहम सब्जेक्ट है। इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि जो -1 है, -1 जो है इसका आर्गुमेंट क्या होगा। अब -1 ये इंटरव्यू में सवाल पूछा था। अब देखें यहाँ पर बाज चीजें ऐसी होती हैं जो बंदे को वक्ती तौर पर याद रखनी पड़ती हैं, उनका लिखने से ताल्लुक भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब मैंने जो आपको उस दिन बताया था ना कि एक्सिस के हिसाब से भी याद रखें,
जो नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो उसका आर्गुमेंट होता है 0, और जो नंबर वाई एक्सिस पर हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, उसका आर्गुमेंट होता है 90 या π/2, और जो यहाँ पर आ जाए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, उसका आर्गुमेंट क्या होता है, पाई होता है। इसी तरह दूसरी तरफ से आएंगे तो इस एक्सिस के ऊपर जो आ जाएगा वो -π/2 होगा। तो ये बातें हम याद रखें। अब -π का उसने पूछा था आर्गुमेंट, तो वो पाई होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ये भी याद रखें। तो इसका पूरा जवाब ये होगा कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है पाई, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट है वो है π+2k π। तो अब आपका ये जवाब पूरा हो जाएगा कि -1 का जो आर्गुमेंट है वो π+2k π होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है 4th रूट्स ऑफ 8 आयोटा। तो बिल्कुल जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल आपने की हुई है, इसी तरह से आप इस एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस रूट्स के हवाले से बीएससी की जो बुक है, मेथड वाली बुक है, उसके अंदर भी ये एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। तो रूट्स के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर लें। जो बुक्स मैंने रिकमेंड की आपको, उनके अंदर भी रूट्स के हवाले से इस तरह की प्रैक्टिस दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इसमें से अगर आपने कोई चीज समझनी हो तो बस ये 2 ही टॉपिक थे आज जो मैंने डिस्कस करने थे। मजीद कल इसको देखेंगे थोड़ा सा और। तो इसमें अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ